75 साल पहले 1947-48 में जब देश आजाद हुआ था तो क्षत्रिय समाज के सामने एक बात आई थी कि अब हमारा क्या होगा। पर मैं समझता हूं कि उस समय भूस्वामी संघ आंदोलन हुआ थे, बड़े आंदोलन होते होते हमने 75 साल क्रॉस कर लिए। पर मेरी व्यक्तिगत मानना यह है उन 75 साल में सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख अगर राजपूत के ऊपर अभी संकट काल है तो ये अभी का समय जो चल रहा है वो सबसे बड़ा संकट काल चल रहा है। इस संकट काल में जिस तरीके से अलग अलग दिशा में काम करते हुए और स्पेशली मैं आज इस मंच पे खड़ा हूं, ये दहेज विरोधी संघ ने जितना प्रमुखता से छोटे से पौधे के रूप में जो काम शुरू करके वट वृक्ष का रूप लिया है, निसंदेह ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और इस मंच के माध्यम से उन सबको आह्वान करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघ से नहीं जुड़ सका है और किसी रूप में उसका योगदान नहीं रहा है, उसमें मैं स्वयं भी शायद शामिल होऊंगा। निश्चित रूप से सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने में एक अच्छी सी आप बैकबोन बन के किस तरीके से काम कर सकें, इसकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। साथियों, मैं पूरे हिंदुस्तान सहित राजस्थान के गांव और ढाणी रहना चाहता हूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं और गर्व है अपने क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूं। और जिस दिन पैदा हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से गांव से निकलेगा शहर में आए, शहर में आकर के कोई काम करना धंधा आता नहीं था, पर मां आशापुरा की कृपा हुई, छोटा मोटा धंधा किया, राजनीति में आए। पर जिस तरीके से क्षत्रिय तो गांवों में और शहरों में आज जितनी क्षत्रिय को बचाने की जरूरत है उतनी जरूरत आज से पहले कभी नहीं महसूस की गई थी। अगर आज की पीढ़ी ने, आज की माताओं बहनों ने और आज के युवा साथियों ने अगर छत्र तो जिंदा नहीं रखा तो आने वाले 20-25 साल बाद में इस देश में राजपूत नाम का बीज खत्म हो जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आज के दिन चाहे कोई संगठन चलाता हो, चाहे राजनीति करता हो, चाहे धंधा करता हो, चाहे अपनी दुकान चलाता हो, चाहे नौकरी करता हो, निश्चित रूप से आर्थिक युग है। आर्थिक युग में अपने खुद को आगे बढ़ाना जरूरी है। पर इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं, भूखे मर जाना, किसी रूप में रह जाना, पर जिस रूप में रहते हो अपनी राजपूत को मत लजाना, ये आह्वान करता हूं। सब मिल जाएगा। 20-25 साल बाद में, 50 साल बाद में हिंदुस्तान कहीं नहीं जाएगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना है तो राजपूती को जिंदा रखना पड़ेगा। और इस प्लेस मंच के माध्यम से मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, निश्चित रूप से आज की बेटियों को घर से निकालना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। आज के बेटों को घर से निकाल के पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ाते पढ़ाते आपको निश्चित रूप से कई बड़े जगह पे जो 50% बालिकाएं हैं हमारी जनसंख्या की, उनको आगे लाना पड़ेगा। पर बालिकाओं से, बालकों से भी मैं स्पेशल इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं, आप कुछ भी समझौता कर लो, किसी भी कीमत पर इस विश्व में इस क्षत्रिय समाज से मजबूत और इस क्षत्रिय समाज जैसा व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए जब अपने खुद की जीवन साथी का निर्णय करना हो, एक बात को निर्णय जरूर करो कि मुझे अगर जीवन साथी चुनना है तो निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज से होना चाहिए, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। आज के दिन मैं भी देख रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिस तरीके से बालिकाएं आज की ये तलवारें लेकर के और जो प्रदर्शन कर रही थी, निश्चित रूप से राजपूत समाज को इसकी आवश्यकता है। मैं राजनीति में हूं, आए दिन बात होती है, उस जगह मार दिया, उस जगह पटक दिया, उस जगह खेत में अकेला सो रहा था, कोई आया मार के चला गया। 100 केस अगर आते हैं, 90 केस राजपूतों के मरने के आते हैं। राजपूती खत्म होती जा रही है। अगर ये बहनों बेटियों के हाथों में इस तरह से तलवारें होगी, अगर आपका पतिदेव बाहर कहीं गया होगा फौज की नौकरी करने, तलवार आपके हाथ में होगी, तो किसी गुंडा तो की औकात नहीं है कि आपकी तरफ देख ले। और आज इस मारवाड़ राजपूत सभा के इस सभागार में किसी ने प्रोग्राम देखा होगा तो आने वाले 6 महीने तक कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि छत्राणियां तलवारें उठा चुकी है और इनके साथ अत्याचार अब संभव नहीं। युवाओं से आह्वान करूंगा, नौकरी नौकरी नौकरी, निश्चित रूप से नौकरी करनी चाहिए। पर मेरा इस मंच के माध्यम से आह्वान है कि नौकरी के साथ साथ आपको उसके आगे बढ़ना चाहिए। आप नौकरी कैसे दे सको, इसकी तरफ आपको सोचना चाहिए। मैं भी 1990 12 जुलाई 1990 में
या मंगल सिंह जी सिरना जो ये पधारे हुए हैं और इस देश विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैं इनके गांव में 12 जुलाई 90 को नौकरी ज्वाइन करी थी कंपाउंडर की। 1400 रुपए मेरी तनख्वाह थी। नौकरी करना एक अच्छी बात है, नौकरी लगना उससे भी अच्छी बात है, पर नौकरी से ज्यादा अच्छी कोई बात हो सकती है तो नौकरी देने वाला होता है। साथियों, इस मंच के माध्यम से मेरे पिताश्री के सहपाठी और मेरे पिता तुल्य नारायण सिंह जी मानक साहब बैठे हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से इस बात का तारीफ कर सकता हूं, जो व्यक्ति 1400 की नौकरी करता था आज वो व्यक्ति 500 लोगों की सैलरी पे साइन करता है। तो आपको इस बात पे आगे आना चाहिए युवाओं। नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी देने वाला बड़ा होता है। और राजपूत ने चूंकि अब इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, उसने कभी धंधा करने का हिस्सा नहीं होता। पर अगर आपने निश्चित रूप से आज के युग में व्यापार की तरफ ध्यान दिया तो इस समाज को इसकी जबरदस्त आवश्यकता है। पर वापस कहूंगा इस मंच के माध्यम से, चाहे व्यापार कर लो, चाहे अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे जनरल बन जाओ, इन सबसे ऊपर कोई है तो छत्रित्व है। और छत्रित्व को जिंदा रखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा आने वाले टाइम में। और जहां कहीं पर भी किसी भी भाई को मेरे आपसे आह्वान है, मेरा आपसे आह्वान है, कोई भी भाई अगर कोई जैसा काम करे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उसकी नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, उसको काम करने दें, हो सके तो उसका सहयोग करें। और आप सहयोग नहीं कर सके तो कम से कम उसकी टांग नहीं खींचे, उसको आगे बढ़ने दें। आज इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने देखा कि जिस तरीके से पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट है, इतनी कितनी माता और बहनों का है, ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है। मैं अपने आप को इस देश विरोधी संस्थान के जुड़े हुए सभी सदस्यों को मैं वादा करता हूं कि जहां कहीं पर भी आता है तो आपको इस बात को ताकत लेकर तोड़ना चाहिए कि पिछले 25-30 साल में ये व्यक्ति जो आज हमसे कोई मांगने आया है, इसने समाज के लिए कुछ किया है या नहीं किया है। आप मात्र राजपूत के नाम पर आपको ठगते चले जाते हैं और हम राजनेता आपको ठग करके अपनी दुकान चला करके हमने हमारी पार्टियों के पास जाके समाज को बेच रहे हैं। उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। मेरा बार बार निवेदन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरा राजनीतिक दल हो, आप सबकी ड्यूटी बनती है तो राजपूत समाज की पहले बात करेगा, राजपूत समाज के हित की बात करेगा, वही क्षत्रिय समाज उसी का साथ देगा। इस नाम पर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार पुनः संपूर्ण दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ से महेंद्र सिंह जी और उनकी टीम को बहुत दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद देता हुआ आपको मैं बधाई देता हूँ और इस बात के लिए समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम एक छोटे शुरू में शुरू करके आपने देश में इतना बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय क्षत्रिय।